होने वाले हैं और चुनाव का भी आंदोलन, जो चुनाव का मज़ा है वो हम आपको देंगे, क्योंकि मुख्य रूप से चुनाव जो है यहाँ पर अभी नगर पंचायत के चुनाव है। और ये नगर पंचायत के चुनाव में क्या होगा, नगर पंचायत के चुनाव का कौन कौन प्रत्याशी है, कौन कौन दावेदार है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि राही न्यूज़ की टीम इस वक्त पहुँच चुकी है आपके क्षेत्र निघासन में। एक साल भी ख़त्म होने वाला है, लेकिन साल ख़त्म होने से पहले 2022 ख़त्म होने से पहले आपको निघासन में चुनाव देखने को मिलेगा। चुनाव जो है नगर पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, और नगर पंचायत के चुनाव में आप मेरे पीछे बोर्ड देख सकते हैं कि इधर है देवेंद्र कुमार और दूसरी साइड में है आपके प्रदीप गुप्ता भी लिखा हुआ है। उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे, वहाँ पे अजय मिश्रा भी है और विकास अग्रवाल का भी सामने बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। देवेंद्र अभी चर्चा में है, सारे लोग चर्चा में, लेकिन अब देखना यह होगा कि कौन प्रत्याशी है जो समाज के लिए हित में काम करेगा, जो क्या करने वाला है आपके नगर पंचायत क्षेत्र में। और नगर पंचायत क्षेत्र की जो समस्या है वो भी हम नगर पंचायत क्षेत्र के लोगों से जान कर बताएंगे कि आखिर उनको विकास किस तरह से विकास चाहिए, क्योंकि पहली बार नगर पंचायत बनने जा रहे हैं। लगभग 20,000 वोट के समथिंग यहाँ पर वोट रहेगा, जो वोट का अभी आंकड़ा हम चाचा यही से हो। हाँ जी यही से। अभी नगर पंचायत बनने जा रहा है आपका क्षेत्र जी, कैसा लग रहा है पहले तो ये बताइए। ये अच्छा लग रहा है। अच्छा, सुविधाएं मिलने वाली बहुत अच्छी। हाँ बहुत बढ़िया सुविधा हो जाएगी। बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में है, कौन सा प्रत्याशी आपका चेहरा बनने वाला है? अब सभी है भाई साहब। अब अभी टिकट तो हो जाए पहले, फिर सोचा जाए। पहले टिकट होगा, पहले आप लोग अपना निर्णय नहीं, ये तो जो सभी है अपने ही है, सभी क्या है। तभी तो आदमी चुना जाएगी, कौन सा चुना आदमी। आपके अनुसार बहुत सारे बोर्ड लगे, किनको टिकट होना चाहिए? जब तक चुनाव जो है, जब तक मान लो क्लियर ना हो रहा है तब तक कुछ नहीं बताया बहुत सारे बोर्ड लगे हैं रोड पे, तो टिकट किसको मिलना चाहिए भाजपा से? अरे भाजपा के तो कई उम्मीदवार है भाई साहब, सारे हैं भाई साहब। तो कौन आपके अनुसार अच्छा है? अरे सभी बढ़िया है भाई साहब, सभी यही के हैं। और जो अभी तो सारे अच्छे हैं, अभी पहला चुनाव है। लेकिन आप किसको चुनने वाले, किसको आप अच्छा मानते हैं? जिसको पब्लिक यहाँ की ज्यादा चाहेगी हम उसको चुन लेंगे। हम भी पब्लिक है, जब हम 4 लोगों में बैठेंगे सलाह मशवरा करेंगे। चाचा आपका मत क्या है कि बहुत सारे बोर्ड लगे हैं, सजावट हो चुकी है पूरी निघासन की? हाँ लगे हैं। किसको चाह रहे हैं? हम तो विकास को देंगे। विकास को देंगे। उधर भी है, गुप्ता भी है, गुप्ता जी हैं, और ये विकास भी हैं, हाँ जोगिंदर भी हैं। 4-5 और है। यहाँ विकास का जोर है ज़्यादा। जोर ज़्यादा है? हाँ। मतलब जोर किस चीज़ का है? विकास का। विकास करेंगे? नाम हाँ, विकास भी करेंगे। विकास करेंगे। विकास करेंगे। क्या विकास चाहिए आपको? चाचा लगातार ठेली लगाते हैं यहाँ पर काफ़ी सालों से, हम भी देख रहे हैं इनको। विकास कर पाएंगे? अभी तो सब है सामने। चारों तरफ विकास। हाँ, जिसका टिकट मिलेगा उसको क्लियर है समझ। प्रत्याशी देवेंद्र भी है। हाँ है सबकी। देवेंद्र जी को जानते हो कि नहीं जानते? हम जानते हैं, रकेटी रहते हैं, जानते हैं। कैसे कार्य करता है? ठीक है, टिकट मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। तो क्या भाजपा पार्टी के समर्थक में दूसरे लोग भी हैं? आप नहीं बोलेंगे? हम तो भाजपा के कट्टर ही हैं। कट्टर भाजपा हाँ। हैं। इस बार फिर भाजपा। फिर विधानसभा में आपने अपने प्रत्याशी भाजपा वाले को जिताया था। भाजपा को जिताएंगे। तो क्या शशांक जी काम कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे काम कर रहे हैं, काम करेंगे। लगभग 7 महीने हो चुके हैं, काम हुआ कुछ? काम हो रहा, विकास तो चल रहा, लाइट और लग गई हैं। क्या? हाँ, प्रत्याशियों की तैयारी तो चलती रहती है। अभी इससे पहले यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी बहुत ही भारी मतों से जीत कर आए थे आपके बीच में ही। और अभी हम जानने वाले हैं, क्योंकि यहाँ की जो जनता है वो किसका समर्थन में जाने वाली है, क्या फिर से यहाँ पर भाजपा की सरकार आएगी या फिर सपा की सरकार? क्योंकि हमने पहले भी एक रिकॉर्ड आपको दिखाया था कि पूरे विधानसभा आपका जो पूरा जिला है, जिला लखीमपुर खीरी में हमने सारे विधानसभाओं के सर्वे किए थे। 8 विधानसभाओं में हमने जो सर्वे किए थे, सर्वे हमारे बिल्कुल सटीक बैठे थे कि 8 विधानसभा में भाजपा की सरकार बनी थी। और अब फिर से देखते हैं कि यहाँ पर फिर से, क्योंकि उत्तर प्रदेश चल रहा है और उत्तर प्रदेश के पूर्वी राज्यों में क्या होने वाला है, उथल पुथल। और उथल पुथल कैसे रहेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद में अब नगर पंचायत चुनाव चल रहे हैं। और नगर पंचायत की जनता, यानी आपके लखीमपुर खीरी के निघासन की जनता क्या चाह रही है, किस प्रत्याशी को बनाने जा रहे हैं वो? बाबू जी आपका पहले तो नाम जानना चाहेंगे? मुझे मोहन सिंह कहते हैं। मोहन सिंह जी, आप निघासन से ही हैं वैसे तो? जी हम निघासन कर रहे हैं। निघासन में क्या बदलाव आपने अभी तक देखे पुराने 20 सालों में? देखिए यहाँ कुछ भी नहीं था, ये सब बदलाव ही बदलाव है। क्योंकि ये चौराहा पड़ता था तो ये तो सब जंगल था, जिस एरिया में आप दुकानें आप खड़े हैं ये भी जंगल था। यहाँ दिन में भी आने के लिए कोई तैयार नहीं था, इतना जंगल था। तो बहुत चेंजेस हुई हैं, हमारी फैक्ट्री यहाँ लगी हैं, ये अब तो ये म्युनिसिपल कोर्ट भी बन गई है, बहुत ही तरक्की हुई है। और
इसमें भाजपा शासन में भी काफ़ी तरक्की हो रही है। अभी नगर पंचायत बनने जा रहा है आपका जी निगासन। जी जी। तो क्या क्या सुविधाएं सुख सुविधाएं आपको मिलने जाती है? मिलने वाली तो क्या देंगे वो तो बात की बात है, लेकिन हमारी डिमांड ज़रूर है कई एक। आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड है, देखिए एक डिमांड तो हमारी पूरी होगी कि हमारा म्यूनसिपल कोर्ट बन गया। दूसरा पोस्टमार्टम हाउस है, अभी तक हमारा उसका कुछ नहीं हुआ, बीच में लटका हुआ है। पोस्टमार्टम हाउस की जो डिमांड थी वो विधानसभा चुनाव में भी बहुत लोगों ने उठाई, हाँ पहले भी उठी है लेकिन और नहीं कर पाए। नहीं, और वो भी पूरी नहीं हो पाई। एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर हमारा ये पुल बन जाता है यहाँ पर पचपेड़ी घाट वाला, तो हमारे बहुत कम से कम भी 30-40 किलोमीटर जो राउंड करके जाते हैं, ये भाई हमारी बचत हो जाएगी। पचपेड़ पुल की हम आपको बात बता दें कि हर साल जब बरसात के मौसम आता है तो वहाँ पर पुल टूटने से मुझे लगता है जाम ही लग रहा था। हाँ, जब जम भी होता है और दूसरा चारों ओर पानी भरा हो, पानी का उचित वो निकास नहीं है, क्योंकि जो पानी के उचित रास्ते पहले नेचुरल रास्ते थे वो सब बंद हो गए हैं। बंद होने के बाद नहर बनने के बाद उसको इसी जगह ब्लॉक कर दिया गया। अगर उसको निकासी का कोई इंतजाम बन जाए तो ये हमारा बढ़िया हमें सिस्टम बन सकता है। यहाँ पर शिक्षा का जो हम स्तर देख रहे थे वो भी कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन अभी शिक्षा के स्तर को क्या नगर पंचायत चुनाव में बढ़ाया जाएगा? हाँ, हम उम्मीद तो करते हैं बढ़ाना चाहिए इनको, क्योंकि पंचायत इसका जो शिक्षा का स्तर बहुत बढ़िया नहीं है। यहाँ पे लोग जो हैं, जो तो पैसे वाले वो तो बाहर जा सकते हैं, जो मीडियम तबका वो बेचारा बाहर नहीं जा सकता, जबकि मीडियम तबका ज़्यादा मेहनती होता है। लगभग 20-21 गाँव इसमें जुड़े हैं। वहाँ काफ़ी लोग जो एरिया जुड़ा हुआ है इसमें, काफ़ी एरिया जुड़ा हुआ है इसमें, और बहुत अभी देर जैसे कि बहुत सारे प्रत्याशियों के बोर्ड अभी लग चुके हैं और सब भागदौड़ में मुझे लगता है आ ही चुके हैं। आप किस चेहरे को अच्छा मान रहे हैं? देखो, अभी चेहरे का तो डिसाइड करना मुश्किल है, लेकिन ये है कि उम्मीद यही है कि भाजपा यहाँ से जीतेगी। फिर पार्टी डिसाइड हो चुकी है, चेहरा डिसाइड नहीं? हाँ, चेहरा पार्टी जो भी देगी और उसी को वोट पोल होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये लग रहा है। भाजपा से भी बहुत सारे प्रत्याशी अपनी अपनी दिखा हाँ, रहे हैं। वो देखो किसके ऊपर स्टेप लगाती है, ये तो भाजपा के ऊपर डिपेंड करता है, हाईकमान के डिपेंड करता है किसको वो स्टेप लगाते हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि जिसको भी वो सपोर्ट करेंगे वो जीतेगा। फिर भी आपका एक मत है कि पुराना भाजपा ही चाहिए या फिर नया वाला भाजपा ही? जो पुराना और नए से क्या मतलब है? आजकल तो यंग ब्लड ही तो काम करता है, हमारे जैसे बूढ़े क्या करेंगे? वो तो खाली मार्गदर्शन कर सकते हैं। मोदी जी भी तो यंग ब्लड नहीं सब करना जो करना भी तो यंग है। नहीं, वो उसको हम यंग पूरी तरह नहीं मान रहे हैं। मोदी जी का जो बाहर था, बाहर से तो वो कामयाब है, लेकिन घर में कामयाब नहीं है। तो घर में योगी जी कामयाब है। हमारा एरिया जो है किसान बहुल है, और किसान की इतनी बुरी दशा है कि वो बता नहीं सकता। आत्महत्या हो रही हैं, आज भी हो रही हैं। तो किसान वो जो घर का उनका माहौल था वो बहुत बढ़िया नहीं है। लगभग 25 करोड़ की जनसंख्या को योगी जी संभाल रहे हैं। हाँ, योगी जी काफ़ी ठीक हैं, लेकिन उनकी भी तो टाइट कर दी जाती है ना, डिफरी टाइट कर दी जाती है। लिहाजा योगी बेचारा अकेला क्या करेगा? बहुत चीज़ें सेंटर से मिलनी है, तो वो योगी अकेला क्या कर सकता है? ये यहाँ तो ये चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट कर दी जाए, तब तो अपनी अपनी वो स्टेट देखें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। बहुत चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने जेब में रखी हुई हैं। जो पहले गवर्नमेंट है वो भी करती थी, वो कहती सब हम ही फैसला करें, स्टेट गवर्नमेंट से अधिकार छीन लो, वो ही गलत किया गया है। चलिए, और हमारे साथ में व्यक्ति है, यही लोकल से है, क्योंकि भाई साहब थोड़ा नाम जानना चाहेंगे पहले? प्रदीप गुप्ता। प्रदीप गुप्ता जी हमारे साथ है। और प्रदीप गुप्ता जी क्या चाह रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर बदलाव होने चाहिए? बदलाव तो हो गए हैं, लगभग काफ़ी स्तर पे बदलाव हो गए। जैसे हमारे निगासन में स्कूलों में भी वृद्धि हुई है, हॉस्पिटल की सेवाएं भी बढ़ी हैं, भले प्राइवेट स्तर की बढ़ी हो, और नगर पंचायत ऑफिस भी हमारा बना है, और नगर पंचायत अभी नया बना है, म्यूनसिपल कोर्ट चालू हो चुका है। हाँ, ये सब सुविधाएं बढ़ी रही हैं, और जनता का विश्वास भी सरकार के साथ है। और ऐसा समझ लीजिए कि हर चुनाव अब भाजपा को ही जीतना है। अभी हमारा उपचुनाव हुआ गोला में, बहुत भारी मतों से जीता गया, और विधानसभा का चुनाव जब हुआ था तो हमारी 8 सीटें भाजपा ने जीती। और भारतीय जनता पार्टी ने लगभग बहुत स्तर तक काम कर लिया है। अब जो वादे उन्होंने किए थे वो लगभग पूरे कर लिए हैं। फिर से भाजपा ला रहे हैं? हाँ, भाजपा तो है ही, ला के आ रहे हैं, भाजपा ही रहेगी अब तो। अब भाजपा ही ला रहे, तो भाजपा के सामने कोई विपक्ष भी तो नहीं है। विपक्ष में बताइए आप कौन है? सारे विपक्ष खत्म हो चुके हैं। अब विपक्ष से कोई लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहे। आप देखिए, उपचुनाव हुआ, बसपा ने प्रत्याशी नहीं उतार पाई। क्या कारण था उपचुनाव में बसपा का प्रत्याशी? बसपा जान चुकी है कि हमारा वोटर जा चुका, भाजपा में विलय हो चुका है। भाजपा ही काम कर रही, गरीबों के लिए काम कर रही, मजदूरों के लिए काम कर रही, व्यापारियों के लिए काम कर रही, सभी वर्ग के लिए काम कर रही। विपक्ष वाले ने हार पहले मान ली। हाँ, हार विपक्ष तो खत्म है। विपक्ष को तो चाहिए कि अभी बिल्कुल भाजपा में आ ही जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी भी टूट गई, क्या कारण रहा कि भाजपा सरकार इतनी? कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं देश में, और कांग्रेस तो हर जगह से खत्म है। कांग्रेस का तो कहीं नामो निशान अब नहीं है। अब कांग्रेस का जो है पतन हो चुका है। अब राहुल गांधी बिल्कुल, फिर से हम विधानसभा अभी निगासन में ही आ रहे हैं। निगासन में बहुत सारे प्रत्याशियों के बोर्ड लगे हैं। जी। तो दौड़ में सबसे आगे कौन है? अभी तो कुछ नहीं कहा जाता कि दौड़ में सबसे आगे कौन है। आगे तो तभी पता चलेगा जब जिस दिन मतदान होगा,
और जनता अपना निर्णय देगी। टिकट किसको मिलना चाहिए भाजपा से? भारतीय जनता पार्टी से टिकट की उम्मीदवारी हमारी भी है, हम स्वयं टिकट की उम्मीदवारी कर रहे हैं और काफ़ी समय से लगभग 15 वर्षों से तो हम सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हमारी हिस्सेदारी रहती है, चाहे गरीब बेटियों की शादी हो, चाहे उसके धार्मिक कार्यक्रम हो, उसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी रहती है। हमारे निघासन का मेला जो समाप्त हो चुका था उसको पुनः स्थापित करने में लगभग 6 साल से पुनः स्थापित हम उसमें एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, बच्चों का कार्यक्रम हमारे द्वारा कराया जाता है, जिसमें लगभग 150-200 बच्चों को गिफ्ट और विजेता उप विजेता स्कूल को जो है गिफ्ट दिया जाता है, सारे बच्चों को जलपान कराया जाता है। कवि सम्मेलन हर साल चलता है? हाँ, हर साल चलता है। इस बार भी होने जा रहा है, 25 नवंबर से मेला चालू होगा। हाँ, 25 नवंबर से लगभग 15 से 20 दिनों का मेला चालू होगा निघासन में। अच्छा, बहुत सारे और भी यहाँ के मुद्दे रहे हैं, जैसे कि मुंशी कोर्ट तो आपने बोलते कि बन चुका है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या हम विधानसभा चुनाव में हमने उठाई थी यहाँ पर आकर कि यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर फुल फैसिलिटी नहीं मिल पा रही थी। डॉक्टर्स वहाँ नहीं बैठते? नहीं बैठते हैं, फुल फैसिलिटी क्या करें अब, जैसे रात को 6 बजे के बाद कोई मिलता? नहीं बैठते हैं, लेकिन अभी फुल फैसिलिटी बहुत ज़्यादा डॉक्टर नहीं है, लेकिन इसके लिए प्रयासरत हैं हम लोग कि जो है सेवाएं बढ़ाई जाएं। एम्बुलेंस वहाँ नहीं है? हाँ, एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस कई हैं। हाँ, समय से मिल जाती है, एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस जी। सबसे बड़ी जो बुनियादी नुकसानदेह है वो है स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन करना। प्राइवेट स्कूल बढ़ रहे हैं और जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं हमने इतना सत्यानाश कर दिया है कि मुझे लग रहा है 2-3 साल बाद एक भी गवर्नमेंट का स्कूल नहीं रह जाएगा। अरबों रुपए की जो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने लगाई है स्कूलों के ऊपर, ज़मीनें ली हैं, सब किया है, ये सब बेकार हो जाएंगी। तो आपके सामने तो हम ये चार अब खड़े हैं, तो मैं तो सामने कह रहा हूँ, मैं चोरी थोड़ा कह रहा हूँ, सामने कह रहा हूँ कि अगर हम स्कूलों को गवर्नमेंट के स्कूलों को प्रमोट करते हैं, उनको आगे बढ़ावा देते हैं, तो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी पढ़ जाएंगे, वो कम से कम वो हो जाएंगे। लेकिन जब वो प्राइवेट में इतनी फीस कौन दे पाएगा गरीब जनता को? हमारा एरिया जो है किसान बहुल है, इनके पास पैसा नहीं है, बुरी हालत है, फैक्ट्रियाँ। जवाब है, प्रत्याशी भी सामने है, गुप्ता जी सामने है। गुप्ता जी क्या जी, पर देखिए गवर्नमेंट स्कूलों में बताया है, जहाँ तक बताया अंकल जी ने सही बताया, लेकिन हम ये कहना चाहिए प्राइमरी स्कूल जो हैं हमारे आप क्षेत्र में, आप पूरी विधानसभा में आप प्राइमरी स्कूल का सर्वे करिए और आज से 5 साल 10 साल पहले का स्कूल देखिए और आज का स्कूल देखिए, किस स्तर तक मतलब वृद्धि हो चुकी है। स्कूल में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, रंगाई से लेकर बैठने से, टाइल से, लेटरिन बाथरूम से, और नियमित पढ़ाई भी हो रही है। कहा कि प्राइवेटाइजेशन किया गया है, वो नहीं, प्राइवेट को तो अब प्राइवेट आज से थोड़ा, प्राइवेट तो शुरुआत से काफ़ी सालों से हो रहा है, तो काफ़ी सालों से प्राइवेट ही चल रहे हैं, सरकारी स्कूल भी चल रहे हैं। कारण क्या है कि जैसे कि दिल्ली में केजरीवाल अपना दिखा रहे ड्रीम प्रोजेक्ट की हमने सरकारी स्कूलों को प्राइवेट से भी बेहतर कर दिया है। तो दिल्ली तो हम देखो अभी इस विषय पे हमने देखने नहीं गए हैं कि दिल्ली में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो वहाँ जाएंगे जब इस विषय को देखेंगे। सरकारी स्कूल में इस तरह के डेवलपमेंट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। और हमारे अभी कोरोना काल आया था, कोरोना काल में लगभग 2 साल बच्चों की पढ़ाई रुक गई थी, क्या सरकारी स्कूलों का डेवलपमेंट हुआ है? नहीं, कोरोना काल में तो लगभग हर व्यवसाय प्रभावित हुए हैं, हर चीज़ प्रभावित हुई है। कोरोना काल आया तो कोरोना काल में वैश्विक महामारी में जो हमने कार्य किए उसको हम आपको बता दें कि कोरोना काल में तहसील प्रशासन का हमने निरंतर सहयोग दिया है। पका पकाया भोजन दोनों टाइम बहुत बड़ा लंगर लगा के हमारा ये उद्देश्य रहा कि निघासन से कोई भी भूखा ना जाए और हर ज़रूरतमंद को जहाँ से भी आवाज़ आई है, हमारे पास लिखा पढ़ी में है 2676 परिवारों को हमने राशन किट दी है। 2676 परिवारों को राशन किट, जिसमें 1 महीने का राशन, जहाँ से भी आवाज़, न किसी का भेदभाव नहीं किया, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी हो, जहाँ से भी मतलब। और हमारे साथ में नगर निकासन के कई लोग इस काम में आगे आए। हमने कोई क्वारंटाइन सेंटर, जो कि 5 क्वारंटाइन सेंटर चलते थे कोरोना के समय में, वो सभी हमने संभाले और दोनों टाइम खाना और आने वाले मास्क वितरण, सैनिटाइजर वितरण, ये सारे काम हमने किए हैं। चलिए, तो एक वैश्विक महामारी थी जिसकी हम भी एक परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इस तरह की महामारी दोबारा किसी भी देश में ना आए, क्योंकि ये वैश्विक महामारी थी और वैश्विक महामारी ने बहुत सारे लोगों ने अपना सहयोग दिया है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन की और स्कूली शिक्षा की बात करी थी तो थोड़े से कुछ हमारे साथ स्कूल के बच्चे भी हैं। सरकारी स्कूल अच्छा है कि प्राइवेट? प्राइवेट अच्छा है। क्यों प्राइवेट क्यों अच्छा है? अरे क्यों अच्छा है? फैसिलिटी अच्छी मिलती है वहाँ पे? जी, टीचर अच्छे मिलते हैं। सरकारी स्कूल में अच्छे टीचर नहीं मिल पाते? मिलते हैं। तो फिर वो क्यों अच्छा नहीं है? प्राइवेट में टेबल पे बैठने को मिलता है, सरकारी में नीचे बैठते हैं। जी सर। जी। आप कौन सा स्कूल अच्छा मानते हैं? जिला पंचायत इंटर कॉलेज। ये अच्छा है जी। जिला पंचायत इंटर कॉलेज आपके निघासन में है और निघासन में बहुत सारे बच्चे इसमें पढ़ते हैं। आप भी वहीं के छात्र हैं? जी। कौन सी कक्षा में? फर्स्ट ईयर में? जी। क्या सब्जेक्ट है? बायो के छात्र हैं और फर्स्ट ईयर के छात्र जो हमारे साथ में हैं, कैसे शिक्षक हैं वहाँ पर, क्या फैसिलिटी मिल रही है आपको?
बढ़िया है फील्ड। टीचर कैसे? अच्छे हैं टीचर, प्रधानाचार्य जी कैसे? ये प्रधानाचार्य भी अच्छे हैं। मारते पीटते कौन कौन है? जी कोई पीटता है फिर? नहीं, पीटता कोई नहीं। कक्षा 6-8 से पिटाई होती है। और भविष्य में क्या बनना चाहोगे कि आप निगासन का नाम रोशन करें? बनना क्या चाहेंगे? जी क्या बनेंगे? बनेंगे क्या? बनेंगे क्या? डॉक्टर बनेंगे? डॉक्टर बनेंगे। जी हॉस्पिटल चाहिए कि नहीं चाहिए निगासन में? जी चाहिए, कौन लाएगा? हम लाएंगे। आप लाएंगे? जी। क्या नाम है? मोहम्मद इमरान। इमरान है और इमरान कह रहे हैं कि हम निगासन में हॉस्पिटल लेकर आएंगे। बाबू जी आप क्या करते हैं? कॉलोनी हमारा आई रहा कटी स्वर्ण निधि दिया नाम तो वहाँ बताई दे। वहीं कराएंगे। तो बच्चे और भी हैं, कौन सा? आप क्या बनोगे? मैं डॉक्टर। आप भी डॉक्टर बनोगे? Yes. तो यहाँ पे हॉस्पिटलों की लाइन लगने वाली है, मुझे लगता है। यस। अभी अंकल जी ने कहा था डॉक्टरों की कमी है, इसलिए डॉक्टरों पर विशेष ध्यान डॉक्टर तो आपके आसपास हमारी सरकार में। इन बच्चों से क्या उम्मीद करते हैं आप? देखिए उम्मीद इनसे है, लेकिन इनको जो सही हम सरकार तो दें, इनको सही माहौल तो दें इनको। जब हम अपने स्कूल जो है जितने गवर्नमेंट के स्कूल हैं उनको फेल कर देंगे तो 2-3 साल बाद एक भी बच्चा स्कूल नहीं जाएगा गवर्नमेंट के स्कूल में, तो क्या हमारा एजुकेशन करेगी? फिर ये प्राइवेट वाले जो को पड़ेगा ये अपना उनको गोड बनाएंगे कि मुझे इतनी फीस लेनी है, मुझे इतना करना है, पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी। और मुझे लग रहा है जैसे बिहार स्टेट जो है वो इंडिया की लेबर हब है। अब इंटरनेशनल लेवल पे हमारा इंडिया जो है, इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, वो इंडिया को जो है मजदूरों का हब बनाने जा रही है। ये गवर्नमेंट की स्कीम है ये। अगर इनको एजुकेशन मिलेगी तो इनको किसी स्कूल की जरूरत नहीं, अपने आप तैयार कर देंगे ये। जब इनके पास एजुकेशन नहीं है तो काहे के डॉक्टर बनेंगे? अच्छे टीचर नहीं है, स्कूल हमारे फेल हो रहे हैं और बड़े 5-5 10 हज़ार फीस कहाँ से दे देंगे बच्चे जो जिनके खाने के मुश्किल हो रहा है। हम खाने के लिए तो उसको दे रहे हैं, लेकिन जिसको खाने के दे रहे हैं क्या वो 5,000 फीस दे पाएगा? संभव ही नहीं है। उसके लिए पढ़ाई का पूरा इंतजाम करिए, वो तो अपने हर चीज़ पैदा कर देगा, लेकिन एजुकेशन जो है उसी का सत्यानाश किया जा रहा है, बिल्कुल ही सत्यानाश किया जा रहा है। तो 2-3 साल बाद एक भी बच्चा, एक भी स्कूल खुला हुआ दिखाई नहीं देगा आपको गवर्नमेंट का। अगर हम छोटा छोटा स्तर लेकर चले, उसको मजबूत करें तो सब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सुधार जो है हो सकता है। और आपका जो निगासन है ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लगभग 20,000 वोट के समथिंग यहाँ पर होने वाला है। लगभग 20,000 के करीब। अभी क्या इसको डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहला स्तर शिक्षा का रहे? शिक्षा का स्तर तो सुधार किया जा रहा है और शिक्षा के स्तर से ही डेवलपमेंट हो सकता है। शिक्षा में सुधार होगा तो डेवलपमेंट अपने आप ही हो जाएगा। बच्चे जो है, बच्चे भी बहुत उम्मीद कर रहे हैं, इनके लिए क्या सरप्राइज है? तो हम तो नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। अगर जो जनता, अगर जो हमारे पास विश्वास विश्वास कर दिया जनता तो वोट देगी, लेकिन बच्चों को क्या आप आश्वासन देंगे? बच्चों को हम आश्वासन नहीं देंगे कि भविष्य में बच्चों का स्कूल क्षेत्र में हम कार्य करेंगे और अपनी सरकार के द्वारा जो है जो जितने स्तर की मतलब सुविधाएं बढ़ा सकते हैं बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हमारे क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा हो जाए इसका प्रयास करेंगे और हमारे सारे जनप्रतिनिधि इस कार्य में लगे भी हैं और सुधार हो भी रहा है और बहुत जल्द बहुत अच्छे स्तर का सुधार दिखाई भी पड़ेगा। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये जनता ने भी क्लियर कर दिया है कि क्या होने वाला है। और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये तो चलता है, लेकिन बच्चे यहाँ पे हैं, छोटे छोटे भी हैं। कौन सी क्लास में हो? 7th क्लास का बच्चा है, क्या बनना है भविष्य में? भविष्य में जो बन जाए, क्या बनोगे? फार्मर या जो कुछ हो जाए। फार्मर? फार्मर क्यों? लेबर ही बनना है, पढ़ाई नहीं होगी। किसान क्यों बनोगे? पता नहीं। पता नहीं, तो आप क्या बनोगे? सरकारी टीचर। सरकारी टीचर? प्राइवेट क्यों नहीं? प्राइवेट क्यों नहीं बनोगे? बेटे सरकारी स्कूल तो बंद हो जाएगा, टीचर क्या करोगे? बाबू जी आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहोगे? अरे हम क्या होता है यार भाई साहब, नहीं हम क्या बोले, हम क्या बताएं, क्योंकि अगर माँ बाप ही इंटरेस्टेड नहीं है, माँ बाप जागरूक नहीं है, तो मुझे लगता है कि हमारे बच्चे भी जागरूक नहीं हो पाते। तो सबसे पहले आप अपने बच्चे को जागरूक करने के लिए सबसे पहले आपको जागरूक होना पड़ेगा। तो निगासन की जनता क्या फैसला करने वाली है और किसका यहाँ पर कुर्सी बनने वाली है निगासन में, आपके निगासन में किसकी कुर्सी डलेगी और निगासन की जनता तय करेगी। आने वाली जो भी डेट रहेगी वो तो सरकार जानेगी या फिर शासन प्रशासन की उम्मीद है कि वो क्या करने वाले। लेकिन यहाँ की मूलभूत समस्याएं जो है वो हम आपके सामने उजागर करते रहेंगे। फिर से हम आपके बीच राही न्यूज़ पर आएंगे। मैं सोनू कश्यप खास जानकारी आपको देने वाला हूँ आपके विधानसभा निगासन के बिल्कुल इसी क्षेत्र से जहाँ पर हम खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत।